हेलो हेलो दोस्तों, ऑफ कोर्स बहुत दिनों बाद ठीक है फिर से इस बार वीडियो कंटिन्यूअस आएंगे। हर बार की तरह मैं झूठे वादे करता हूँ और हर बार आप लोग वेट करते हैं, बिल्कुल मेरी एक्स की तरह। खैर, आ, आ, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट बहुत कंफ्यूज होंगे कि फर्स्ट ईयर में कैसे हम कोडिंग को प्रोसीड करें। हमें कोई नॉलेज नहीं है। लाइक हमने ना 9th में ना 11th में 12th में हमने कोई बहुत बहुत बेसिक सी कोडिंग करी है या फिर हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे प्रोसीड करें इसकी तरफ। डीएसए क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, लैंग्वेज कौन सी चूज़ करें, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, सो वाई मी, मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, क्या मैं कोई टीचर हूँ या क्या हूँ, मैं कौन हूँ जो मैं ये सब बता पा रहा हूँ आपको। खैर, मैं भी सेकेंड ईयर का ही स्टूडेंट हूँ, बट स्टिल आई एम 1 year अर्लियर देन यू। सो मैं तुम्हें मार्केट के नए ट्रेंड वगैरह जो भी मुझे लगता है कि मैंने गलतियाँ की या मैंने जो सीख लिया है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ठीक है, कोई बहुत ट्रेंड आदमी भी होगा ना तो वो भी तुम्हें यही बताएगा, बेसिक्स तो यही है। ठीक है, अगर वजन कम करना है तो कम खाओ, जिम जाओ, दौड़ो, बेसिक्स तो यही है। उसी तरह से खैर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर ध्यान देते हैं कि ठीक है, तो उसके तरफ प्रोसीड करते हैं कि भाई करना क्या है, कोडिंग होती क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चुन लो फर्स्ट ईयर में जिसमें आप कोडिंग प्रोसीड कर रहे होगे। थोड़ी रिसर्च आप अपनी तरफ से भी करो। सी है, पाइथन है, C++ है, ठीक है, और जावा है। ये 4 बेसिक लैंग्वेजेस हैं जो जिनमें से आप एक चूज़ करोगे। ठीक है, सो कभी आप जो बहुत हमने करी गलतियां या फिर हमारे बहुत दोस्तों ने करी कि हम लैंग्वेज सेलेक्ट करने पे बहुत अपना इनपुट और एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं, rather देन हम एक लैंग्वेज को पढ़ ले पहले। तो बहुत इनपुट मत वेस्ट करना अपना कि भाई मैं ये लैंग्वेज सेलेक्ट करूँ कि ये करूँ, वो बेटर है, ये बेटर है। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, rather देन ये करना कि आप हर लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हो, जो कि बहुत लोग करते हैं एक्चुअली। ठीक है, आपको अभी अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो कल को आप कोई दूसरा लैंग्वेज अगर आप चूज करते हो, क्या मैं उसमें अब पढ़ना चाहता हूँ, लैंग्वेज चूज करना आपके लिए तब इजी होगा जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग लॉजिक होंगे। ठीक है, इसलिए मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग। जो लैंग्वेज मैंने आपको बताई, सी, पाइथन, जावा, ये 3 रखते हैं। व्हाट इज सी जो है उसमें बहुत आपको बेस स्ट्रॉन्ग होगा और आपको लॉजिक्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, पाइथन बहुत ईजी होता है, सबसे ईजिएस्ट लैंग्वेज ऐसा कहा जाता है कि पाइथन होता है, क्योंकि उसमें लाइक अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो बहुत इजीली पाइथन में लिखा जा सकता है, बहुत शॉर्ट वे में। ठीक है, जावा थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, मुश्किल भी होता है सी से। और अगर हम ऐसे डिसाइड करें तो पाइथन ईजिएस्ट, उसके बाद है सी, फिर है जावा अगर आपको प्रोग्रामिंग अगर आपको फुल स्टैक वगैरह में इंटरेस्ट है तो जावा आपके लिए बेटर है। ठीक है, लैंग्वेज ठीक है। तो पहले पॉइंट का लंबे अनुमान ये रहा कि एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है और उस लैंग्वेज में आपको एक्सेलेंस नहीं, बट हाँ जहाँ तक आप हो सके आप कंप्लीट करें उसको। एक्सेलेंस के चक्कर में रहोगे तो कभी वो लैंग्वेज कंप्लीट ही नहीं होगा, बट आप कंप्लीट करो उस लैंग्वेज को। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट है, अगर लैंग्वेज आप कंप्लीट कर लेते हो फर्स्ट ईयर में तो आगे आप डीएसए के थोड़े बेसिक लॉजिक जितना आप यूट्यूब से पढ़ के समझ सको बिना टीचर के गाइडेंस के, वो आप कर लो। डीएसए के हल्के स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू अगर बेसिक आप पढ़ लो तो उससे क्या आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि लॉजिक्स काम कैसे करते हैं, चीज़ें होती कैसे हैं, कोडिंग में बैकग्राउंड में क्या होता है और कैसे हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, डीएसए पे ज़्यादा पॉइंट है नहीं, है ना। थर्ड पार्ट इज कि आपको हमें लगता है कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं कि हमें तो ये आता है सीपीयू क्या होता है, हमें ये पता है, वो पता है, अरे रैम का क्या काम है, हमें तो सब पता है। बट स्टिल आई टेल यू कि एक बार बेसिक्स जान लो कि कंप्यूटर काम कैसे करते हैं, कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपका, आपको इनपुट कम ही देने होंगे, कम घंटों में आपका काम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, अगर आपने ये सब कंप्लीट कर लिया तो फोर्थ पॉइंट है फर्स्ट ईयर में कि आप उस स्किल की तरफ बढ़े। ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो फोर्थ पॉइंट तक पहुंच पाएंगे, और मैं आपसे ये उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम भी नहीं पहुंच पाए। ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर बच्चों के लिए है कि अगर आपने ये सब कर लिया है तो अब आप उस स्किल की तरफ ध्यान दें जहाँ पे आप स्पेशलिटी करेंगे अपनी। लाइक आप किस तरफ जाना चाहेंगे। अगर आपने इतना कर लिया है जो मैंने कहा, आपको अभी तक आइडिया भी लग गया होगा कि जब तक आप ये 3 पॉइंट जो मैंने कहा है वो करेंगे, आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई क्या होता है, किस तरफ जाना होता है। ठीक है, आपको AI/ML में जाना है, या आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करेंगे, या आप साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे। तो ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना एक स्किल, आप तब तक एक फील्ड चूज कर लो और उसी में आप महारत हासिल कर ले। फिफ्थ पॉइंट इज कि आप फर्स्ट ईयर में आपके पास मौका है, आप बेसिक्स सीख लो। जैसे कि आपको बहुत लोग सेकंड थर्ड ईयर में भी आते हैं, उनको पता नहीं होता कि यार गिटहब क्या होता है, गिटहब से करते क्या है, गिटहब रिपोजिटरी क्या होता है, उससे कॉपी क्या क्यों होता है, यूज़ होता है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है एक चीज़
कि गिटहब आपको बना लेनी है। गिटहब आप गिटहब पे थोड़ा सा एक्टिव रहो, ठीक है। जैसे आप रेडिट पे एक्टिव रहते हो वैसे आप गिटहब पे एक्टिव रहो, ठीक है। देखिए आप लिंक्डइन वगैरह के अकाउंट जो है वो फर्स्ट ईयर में ही बना लो और हल्की पोस्टिंग, सॉफ्ट पोस्ट आप उसमें डालते रहो, ठीक है। आप उस पर एक्टिव रहो थोड़ा थोड़ा। आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई लिंक्डइन अकाउंट बनाते कैसे, किस तरह से लिखते हैं। फेसबुक नहीं है वो, उस पर हर चीज़ नहीं लिख सकते जो फेसबुक और इंस्टा पे आप लिखते हो, ठीक है। तो वो लिंक्डइन का आपको आइडिया होना चाहिए, आपका एक अकाउंट होना चाहिए, कनेक्ट विद पीपल ऑन लिंक्डइन, गिटहब के अकाउंट होने चाहिए, ठीक है। बेसिक्स अपने क्लियर कर लो। एक सीवी आप बनाओ फर्स्ट ईयर में भी, ऑफकोर्स उसमें लिखने को कुछ नहीं है। ये हमारे टीचर ने हमें कहा था, ये बहुत ही न्यूआंस्ड वे है, मैं कहूँगा बहुत ही रैंडम है और ये चीज़ ये प्रूवन नहीं है, बट स्टिल मैं आपको कहना चाहूँगा एक सीवी आप बनाओ। आप जब सीवी बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके सीवी में गैप कितना है। जब वो आधी खाली सीवी जो है आधी खाली होती है ना, तब समझ में आता है कि अच्छा इसको भरना है। तो इसलिए एक आइडिया ये भी है कि आप सीवी बनाओ, फॉर्मेट सीखो, ठीक है। 6 कॉलेज सब्जेक्ट जो है, जैसे 6 पॉइंट है कि कॉलेज के जो सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर में, नहीं कोडिंग के रिलेटेड वीडियो थी, ठीक है। सो जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया, 5 मिनट में ही हो गया, ठीक है, जो भी था, क्योंकि इतना ही होता है यार। अगर वजन कम करना है तो दौड़ना ही पड़ेगा, यही है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस सीखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ नोट्स बनाओ, ठीक है। हल्के सॉफ्ट नोट्स आपके होने चाहिए। ऑफकोर्स आप कॉपी में कोड नहीं लिख रहे होगे, बट अगर आप डीएसए करते हो, आप कोई लैंग्वेज करते हो, तो हल्के एक ओवरऑल नोट्स होने चाहिए ऊपर नीचे कि भाई यहाँ से छोड़ा था तो वहाँ से कंटिन्यू कर पाओ, ठीक है। स्पीड आपकी चाहे जो भी हो कुछ भी कोडिंग सीखने में, लेकिन प्लीज़ छोड़ना मत, ठीक है। आप कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप जो है सीखते रहो, हर दिन थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, बस स्टिल रूल यही है कि कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अगली चीज़ है कि हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट कि रैंडम यूट्यूब चैनल्स को मत फॉलो कर जो, और अपने सक्सेस को यूट्यूबर्स से मत जोड़ो, ठीक है। उनसे मत सीखो कि भाई क्या है क्या नहीं। अगर आप बहुत लकी हो, अगर आपके पास कोई पर्सनल या ऑफलाइन में अगर कोई मेंटर है, आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनकी हेल्प लो, उनसे पूछो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। ये वीडियो हो सकता है आप 6 महीने बाद देख रहे हो, ठीक है, तब तक ये वीडियो इरेलेवेंट हो जाएगा, बट आपके टीचर को पता होगा कि क्या रेलेवेंट है मार्केट के हिसाब से और क्या आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो उनकी हेल्प जरूर लेना। हर कोई रैंडम आप एक ही चीज़ हर 10 जगह से मत देखो यूट्यूब चैनल से, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आपने अगर देख लिया एक बार तो बहुत है, ये इसको फॉलो करो। कुछ गलत नहीं हो सकता है लैंग्वेज सीखने में। मैंने कहा लैंग्वेज सीखो, तो लैंग्वेज सीखने में कुछ आप गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। 10 जगह से मत पूछो कि बेस्ट लैंग्वेज कौन सा है, क्या है, करो, करने पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू गाइस बोल दो। गया इतना देर का ऑडियो, फिर फ्लो भी टूटा सो वाला। सिंक्रोनाइज कर देना, नहीं आता है। चुप रहो। ओके, सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ऑफकोर्स थोड़ा, देखो मैं भी सीख ही रहा हूँ, वी आर ऑल इन द सेम बोट, हम सब सीख रहे हैं, हम सब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनती रहे, ठीक है। मुझे भी बोलना नहीं आता, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हकलाऊँ नहीं, रुकूँ नहीं, फंबल नहीं हो। जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपने सीनियर से पूछा है और जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रही हो या आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लो, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम सब देख ही रहे हैं। खैर ठीक है दोस्तों, बाय बाय।